करते हैं स्वागत हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ चुके। आइए बिगुल के साथ है स्वागत। और सबसे पहले बीटीएस डबल टी का बिगुल सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, सीमेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था एंड उस ब्रेकआउट के बाद अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। एक अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन है एंड 5200 के आसपास का एक जो हर्डल था कॉल राइटर्स जहां पर थोड़े से एडमेंट थे, वो पर्टिकुलर लेवल भी अभी ब्रेक हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी अच्छी वर्टिकल मूव नजर आनी चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से पैटर्न है, इसके टारगेट्स काफी लंबे हैं, लगभग अराउंड 5460 तक के। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 5400 के टारगेट के लिए इमीडिएटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने चाहिए। जिस तरीके से अभी ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा, 5160 पे ही लगाना है आपको एंड खरीदारी करनी है 5400 के टारगेट के लिए सीमेंस के फ्यूचर्स में। तो सीमेंस में खरीदारी करने की सलाह है। इस वक्त 5218 के पास कर रहा है कारोबार। आप 5400 का टारगेट लगाइए और आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 5160 का। ये है सलाह सचिन जी की तरफ से। अगला बिगुल है सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी। सचिन जी बताइए क्या राय है आपकी? पूजा, यहाँ पर ऑलरेडी सीमेंस में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और जब हमने डिस्कस किया वहां से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट की रैली तो हो गई है एंड एक सिमिलर फॉर्मेशन है यहाँ पर ओबरॉय रियल्टी के काउंटर में। यहाँ पर भी जिस तरीके से 1600 के आसपास का जो लेवल था वो काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल था, वो हर्डल इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है एंड प्लस एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी यहाँ पर इसके 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में कन्वर्ज हो रहा है। तो जिस तरीके से ये मोमेंटम जनरेट हुआ है, मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट हर्डल है लगभग अराउंड 1705 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर ओबरॉय में मुझे लग रहा है एक शानदार मोमेंटम बन सकता है। खरीदारी करने की सलाह होगी ओबरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स में एंड यहाँ पर भी स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा ही लगाना पड़ेगा आपको, 1605 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड 1705 के आसपास रिव्यू करना है टारगेट के अंदर। ठीक है, तो यह है सलाह। ओबरॉय रियल्टी पर 1705 का होगा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 1605 का। यह है सलाह आपके लिए। चलिए इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं और बजाज फाइनेंस, एक बार इस स्टॉक पर राय लेंगे सचिन जी से। सचिन जी, आपने रिकमेंड भी किया था बजाज फाइनेंस को काफ़ी पहले और आज उसके कुछ टारगेट्स भी अचीव हुए। 8850 के आसपास आज गया था। तो बजाज फिनसर्व में हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, अब अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं बजाज फाइनेंस के लिए? आज तो हमने देखा कि स्टॉक ने 52 वीक हाई भी बनाया अपना 8879 का। सर, अब आगे के लिए सलाह? पूजा जी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते इसी पर्टिकुलर शो पे हमने इसे आइडेंटिफाई किया था। लगभग 8490 8500 के रेंज को ये ब्रेक कर रहा था एंड 8850 का हमने यहाँ पर टारगेट आइडेंटिफाई किया था। वो टारगेट आज हिट हुआ है एंड उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अगर थोड़े से डिक्लाइंस मिलते भी है तो 8600 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो पुल बैक पे वापस मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से ये वेव स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 9160 से लेके 9400 तक की एक छलांग जरूर दिखाएगा। बट फिलहाल एक अच्छी रैली हुई है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसने हिट किया है। थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर नजर आ रही है, बट डिक्लाइंस पे जरूर इसमें खरीदारी करनी चाहिए 9160 या 9400 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर राय आती हुई। आइए चलिए, एक बिगुल की फरमाइश आ रही है इस वक्त सचिन जी की तरफ से, बीटीएस डबल टी। सचिन जी बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको? पूजा जी, यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड होगा। निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए, बट जिस तरीके से वीकनेस यहाँ पर आईटीसी में नजर आ रही है, मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकडाउन इसने एग्जिबिट किया है। 410 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो सपोर्ट इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया था। वहां से जो मोमेंटम मिला है, मुझे लग रहा है वो थोड़े दिनों तक एक्सटेंड होना चाहिए। सो थोड़ा सा अगर मार्केट की वजह से पुल बैक मिल जाता है काउंटर में, तो 405 से लेके 460 तक आपको बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉस 408.50 पे लगाना है एंड हो सकता है कि आईटीसी वापस लगभग अराउंड 394 392 के जोन में स्विंग करे। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी आईटीसी के फ्यूचर्स में।
ओके, तो आईटीसी बिल्कुल। और आज के बाजार में हम देख रहे हैं कि आईटी के अलावा एफएमसीजी स्टॉक्स भी आज नहीं चल पा रहे हैं। तो सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास 2 एस हैं, एक सचिन जी और एक सनी जी। पहले सचिन जी के पास पहुंचते, बताएं सर। काफी समय से पसंद आ रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने एक कंसोलिडेशन बनाया था, वो कंसोलिडेशन का अपर एंड लगभग अराउंड 230 235 के आसपास है, एंड नीचे सपोर्ट काफी कॉन्फिडेंट है अराउंड 200 के आसपास। तो मुझे लग रहा है एक डिक्लाइन के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन हेल्दी साइंस होते हैं एक सेक्युलर बुल रन में। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अगले कुछ महीनों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी अगर इस स्टॉक में आती है तो 320 340 के लिए वापस एक अपमूव ट्रिगर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। अगर डिक्लाइंस होते हैं तो ट्रेडिंग मोमेंटम भी मिल सकता है। सो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको मेजर मुझे लग रहा है 196 के आसपास प्लेस करना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड स्टॉक को बार बार रिव्यू करते रहे। आई थिंक 230 235 का हर्डल एक बार निकल जाता है तो आई थिंक 295 तक की एक अच्छी मूव भी बन सकती है इसी पर्टिकुलर साल में। और सभी महानुभावों से कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, सुमित जी, चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। उतना ही ज़्यादा धन्यवाद मेहुल कोठारी साहब का, सनी अग्रवाल साहब का, जय ठक्कर साहब का और सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आइए, सुबह शाम 2-3 बार दिन में मृत्युंजय का शो देखने से गोल्ड के दाम भी बढ़ते हैं और आपकी वेल्थ भी बढ़ती है, इसलिए हम बार बार मृत्युंजय